समझे। तो ये है, जब वोट की बारी आएगा तो सब आएगा, हे दाई, हे माँ, हे काकी, हे बाबू, नहीं कहेगा। कह के चल जाता है, वोट दे दो आप, बस सूत जाएगा। वो जीत गया तो 5 साल 4 साल तक नहीं दिखेगा, 4 साल 6 महीना तक नहीं दिखेगा। 6 महीना जब वोट का बचेगा तब चर्चा में आएगा। इन्हें भी अगर 1 लाख वोट हो गया, इसको भी 1 लाख वोट, दोनों का बराबर बराबर हो गया, किसी को अगर पता चल जाए कि ये व्यक्ति वोट नहीं दिया है, अब दोनों ऑफर देगा इसको, हम तोरा 2 लाख देबो, हम तोरा 2 लाख देबो, नहीं हम तोरा 2.5 लाख देबो, तो ये चल जाएगा हेन्ने। ये कहेगा हम तोरा 3 लाख देबो, तो ये चल जाएगा हेन्ने। नहीं जी, हाँ धीरे धीरे ये बढ़ेगा, इहो बढ़ेगा। आप बाद में क्या हो, ये अपने में डील कर लेंगे। एक व्यक्ति, एक वोट और एक, इसका मतलब क्या बनता है, कोई भी व्यक्ति है उसका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है, नहीं है। किसी नेता को जिता सकता है, किसी नेता को हरा सकता है, नहीं हरा सकता है। मान लो कोई किसी को जो है 2 गो पार्टी है, क्या है, एगो पार्टी ए है, एगो पार्टी बी है। चलो नरेंद्र मोदी ले लो, एगो दूसरा कोई नेता ले लो, है ना। इसको भी 144 वोट हो गया एगो हिसाब से, इसको भी 144 वोट हो गया, दोनों तो बराबर है। अब मान लो दोनों को जीतने के लिए क्या चाहिए, एगो वोट चाहिए, एगो वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, है? तो अब मान लो अगर 1 वोट इसको दे दिया तो 145 ये हो गया, अगर 1 वोट इसको दे दिया तो 145 ये हो गया, अगर इसको देगा तो 145 होगा, नहीं अगर इसको नहीं दिया, इसको देगा तो 145 होगा, है ना। तो वही अगर एक व्यक्ति अगर इसको दे दिया तो ये जीत जाएगा, नहीं जीत जाएगा, या नहीं अगर इसको दे दिया तो ये जीत जाएगा। तो एक व्यक्ति हुआ, एगो वोट हुआ, कितना मोल था कि नहीं, राजा बनने का अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में, नहीं है कि नहीं, राजा बनने का अधिकार एक व्यक्ति के अधिकार हाथ में। उसी तरह से जब किसी क्लासरूम में नहीं बोलते हाथ उठाओ किसी काम के लिए, तो हाथ उठाने वाला, करने वाला हाथ उठाता है, नहीं करने वाला नहीं उठाता है। तो गिनती किसका क्या जाता है, करने वाला का देखते किसका ज्यादा है, नहीं। अब मान लो इसमें से जिसका ज्यादा रहेगा वही ना जीतेगा जी। अभी तुम लोग जो है 7 लोग हो, है कि नहीं, 7 लोग में एगो तो अलग है, 6 तो बराबर हो गया, है कि नहीं, 3 इधर और 3 उधर, जिताएगा कौन, 7वां कौन जिताएगा। तो वही होता है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, है ना। एक व्यक्ति का एक वोट कितना मोल है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, समझे। तो पहले इसको हम कहानी से समझते हैं। कह रहा है क्या, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 तक, कब तक, 2015 तक, कब तक, 2015 तक सऊदी अरब में, कहाँ पे, सऊदी अरब में, कहाँ पे, सऊदी अरब में 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। 2015 तक, 2015 तक कहाँ पे, सऊदी अरब में, कहाँ पे, सऊदी अरब में, सऊदी, किसको वोट डालने का अधिकार नहीं था, औरतों को, किसको, औरतों को, औरतों को क्या अधिकार नहीं था, वोट डालने का, वोट डालने का अधिकार नहीं था, अधिकार, अधिकार नहीं था, अधिकार, अधिकार नहीं था। तो 2015 तक, कब तक, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, वो वोट नहीं डाल सकते थे, वोट नहीं डाल सकते थे। अब एस्टोनिया में भी, कहाँ पे, एस्टोनिया में भी इस तरह का अधिकार था कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो पिछड़ी जाति का लोग है, कौन सी जाति का, पिछड़े जाति का, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं था, मुश्किल होता था वोट डालना, है ना, कठिनाई झेलनी पड़ती थी। तो यहाँ पे ये बात पता चलता है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र किस पर आधारित है,
किस बुनियादी राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर, किस पर? राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इसको इम्पोर्टेंट करके मानेगा कि लोकतंत्र, क्या? लोकतंत्र, बोलो। लोकतंत्र राजनैतिक, लोकतंत्र राजनैतिक, राज समानता, राजनैतिक, राजनैतिक समानता, राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत, के बुनियादी सिद्धांत, के बुनियादी सिद्धांत, के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है, आधारित है। तो लोकतंत्र किस पे आधारित है? राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर। किस पे? कोई पूछेगा कि लोकतंत्र किस पर आधारित है, लोकतंत्र किस पर आधारित, क्या लिखोगे? तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। समझ में आई बात? अब देखो क्या क्या, इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता जान लेते हैं। लोकतंत्र की जो तीसरी विशेषता है, लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र की तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, तीसरी क्या है? तो लिखा है लोकतंत्र में हर वयस्क, वयस्क का मतलब ये जिसका एज 18 वर्ष से 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा है। वयस्क किसको कहा जाता है? जिस व्यक्ति का वर्ष कितना हो गया हो, 18 या 18 से ज़्यादा, वो हो गया वयस्क व्यक्ति। क्या हो गया? वयस्क व्यक्ति। क्या हो गया? तो कहता है लोकतंत्र में हर वयस्क, लोकतंत्र में, 8वां वाला आवाज कम करो, लोकतंत्र में हर वयस्क, लोकतंत्र में हर वयस्क, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का, हर वयस्क नागरिक का मतलब होता है लोग, नागरिक का मतलब क्या होता है? नागरिक का, नागरिक का, नागरिक एक वोट होना चाहिए। कितना वोट होना चाहिए? एक वोट, एक वोट। ये तो आज़ादी के बाद से जो है 18 साल बनाया या फिर ईयर पता नहीं है, लेकिन पहले 21 साल था। पहले कितना साल था? शुरू में वोट डालने का अधिकार था 21 साल। अगर किसी का 21 साल हुआ है तो वो डालेगा, अन्यथा वो वोट नहीं डालेगा। लेकिन उसके बाद कुछ बदली किया जिसमें 18 साल कर दिया। कितना कर दिया? तो क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, और हर वोट का एक, हर वोट का एक सामान्य, हर वोट का एक समान, अरे सामान्य नहीं, समान मूल्य होना चाहिए, है ना? समझ में आई बात? क्या कह रहा है लोकतंत्र? कि लोकतंत्र में हर वयस्क मतलब जिसका 18 साल हो गया या 18 साल से ज़्यादा हो गया, तो हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वोट होना चाहिए, और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, है ना? उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, है ना? मान लो हम अभी बताए ना एक वोट का क्या वैल्यू है, नहीं बताए? एक आदमी देगा तो जीतेगा, नहीं देगा तो हार जाएगा, है कि नहीं? एक ही वोट से तो खेला होता है, नहीं होता है? अरे वोट की बात तो छोड़ो, एग्जाम में अगर मान लो पास है तुमको 300 पर, कितना पे? 300 पर तुमको फर्स्ट डिवीजन आता है, मैट्रिक में नहीं आता है। अगर 300 से एगो कम हो गया 299, क्या मतलब फर्स्ट हो जाओगे? नहीं ना, सेकंड हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सेकंड हो जाओगे, सिर्फ एक नंबर की वजह से। किसके वजह से? तो वही है, एक वोट एक मोल, है ना, एक व्यक्ति। तो यहीं पे एक नंबर कथी हो गया? एक नंबर। कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं है? अब किसी को जॉब में देखो, कोई जो है कितना का मेहनत करके अगर मान लो पासिंग है 75%, कितने प्रतिशत? 75%। उसको जब 74.9% अगर आ गया तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। 74.9 मतलब कि इसको 75 होने के लिए 0.1% और चाहिए। सिर्फ इसके वजह से इसको जॉब सिलेक्शन नहीं हुआ, इसको हो गया। समझे? तो एक चीज का एक क्या कहते हैं, एक नंबर का कितना इंपॉर्टेंट महत्व है, नहीं है?
उसी तरह से एक वोट का इतना इम्पोर्टेंट महत्व है। आई बात समझ में? इसलिए नेता सब वोट के लिए एकदम से गिड़गिड़ाते रहता है। हे माय बहन सब, हे दाई सब, नहीं कहता है, हे काका काकी सब। हाँ, खाली वोटे मांगने टाइम में आएगा, नहीं आता है। अभी इलेक्शन हो रहा है तो नीतीश कुमार अकाउंट में पैसा देता है, 10-10 हजार नहीं देता है। तोरा मम्मी को नहीं दिल को? हाँ, 10-10 हजार करके रुपए नहीं रे, दिवाली करने के लिए सबको दिया। नहीं रे, नहीं लेगा, ऐसे ही बोल देता है, कुछ नहीं लेगा, फालतू का। नहीं, वो लेता है तुम लोगों से, कोई टैक्स भरता है, कोई कुछ लेता है, किसी का लगान चुकाने में, इसमें ही लेता है, समझे? तो वही अभी इलेक्शन आया, अभी इलेक्शन का टाइम है, अगले महीना से इलेक्शन चलेगा, पूरा महीना में वोटे होगा। अभी पिछला महीना में सब महिला को पैसा दे दिया 10-10 हजार करके, अब महिला सब में खुश। वो तो खैर कोई नहीं, तेजस्वी जीतेगा तब न 30 हजार, नहीं जीता तो कहाँ से 30 हजार देगा? बहु घर से, लालू प्रसाद के अकाउंट से देगा वो। तो फिर इसी तरह से होता है ना। तो अभी जो बिहार का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उसने दिया ना 10 हजार, वो तो दिया था 2 लाख का वादा किया था, 2-2.5 लाख की बिजनेस करने के लिए देंगे। क्या करने के लिए? कोई व्यापार करने के लिए, दुकान दौरी खोलने के लिए, कोई बड़का सा बिजनेस करने के लिए उसको 2-2.5 लाख का मदद करेंगे, जिसमें पहला किस्त 10 हजार। वो तो को बहाना बनाया, वो 10 हजार है वोट लेने वाला, कम से कम हमको देगा तो हम तो जीतेंगे ना, फिर इस बार वो निकलेगा। अरे कुछ नहीं होगा, वो कहाँ से कुछ होगा। चलो आगे देखो, समझे? तो ये है, जब वोट की बारी आएगी तो सब आएगा, हे दाई, हे माँ, हे काकी, हे बाबू, नहीं कहेगा, कह के चल जाता है। वोट दे दो आप, बस सूत जाएगा। वो जीत गया तो 5 साल 4 साल तक नहीं दिखेगा, 4 साल 6 महीना तक नहीं दिखेगा, 6 महीना जब वोट का बचेगा तब चर्चा में आएगा, ये नेता है, ये तो मुख्यमंत्री हो लो, नहीं जी। ये सब होता है। तो नेता सब का ये फंडा है वोट लेने का। क्या लेने का? वोट लेने का। साल भर एकदम से 4 साल तक आराम करेगा, 1 साल आएगा तो मुखिया सबको नहीं देखता है। अभी अगला साल में वोटिंग होगा कि नहीं होगा? तो 3 साल, 3.5 साल, 4 साल तक देखोगे कोनो रोड नहीं, गली तली नहीं बनाया होगा, बनाया कोनो गली तली। अभी अगला साल वोटिंग है तो देखो ये वाला तुम लोगों का रोड भी बन रहा है। क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो वोट नहीं देगा, है ना जी। हम हमको पढ़ाने से फुर्सत नहीं, हम वोटे में ठार हो जाएंगे, मुखिया बनेंगे, तुम्हारा घर बना देंगे, टेंशन नहीं लो। तो ये था एक वोट, एक व्यक्ति और एक मोल की। एक व्यक्ति का कितना मोल है, एक वोट का कितना मोल है कि नहीं? और एक वोट का कितना, उसका कितना महत्व है, अभी बताए ना जी। हाँ, समझ में आया? इसी तरह से नेता लोग एक वोट के लिए लड़ते रहता है। कितना के लिए? एक वोट के लिए लड़ते रहता है। तब ना 10 हजार की, अगर कोई किसी को पता चल जाए कि ये व्यक्ति वोट नहीं दिया है, अगर बराबरी हो गया होगा, मान लो इसको भी अगर 1 लाख वोट हो गया, इसको भी 1 लाख वोट, दोनों का बराबर हो गया, और किसी को अगर पता चल जाए कि ये व्यक्ति वोट नहीं दिया है, अब दोनों ऑफर देगा इसको, हम तोरा 2 लाख देबो, हम तोरा 2 लाख देबो, नहीं हम तोरा 2.5 लाख देबो, तो ये चल जाएगा हेन्ने। ये कह हम तोरा 3 लाख देबो, तो ये चल जाएगा हेन्ने, नहीं जी। हाँ, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, अब बाद में क्या हो, ये अपने में डील कर लेगा। नहीं, एक काम कर, तू आधा पाई दही, हम आधा पाई दही, ठीक ना। आ कोई एक आदमी वोट ल ले, क्या तो जीतवा के तो एके टका हो ना, तो कोई एक आदमी वोट ल ले, जब सत्ता बन जेते ना तो आधा आधी कर ले, आधा सत्ता तोहर, आधा सत्ता हम। एक व्यक्ति के लिए समझे, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सब होता है, समझे? पढ़ा लिखल रहेगा तो वोट बढ़िया जगह देगा, है कि नहीं? अब अनपढ़ जाहिल रहेगा तो वोट कहीं कहाँ बर्बादे कर देगा। हाँ, ये लो चल दही एकरे, आने तो फोटो देख के दही, ई निक लगे छे, एकरा वोट दही।